बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस मुख्तसर वीडियो में हम अलहदा से डिस्कस करेंगे कि कानपेड़ों का जो इलाज है वो क्या है और उसमें ख़ुराक कौन सी इस्तेमाल करनी चाहिए। ये दो चीज़ें हम सबसे ज़्यादा मरीज़ और वालिदैन परेशान होते हैं। तो अगरचे ये सारी डिटेल जो इसके हवाले से मम्स के हवाले से मेरी दूसरी वीडियो है, मेन वीडियो जो वो भी इसके शेयर हो जाएगी, तो उसमें मौजूद है। लेकिन ये सेपरेट इसको डिस्कस करने का मकसद ताकि मुख्तसरन अगर आप इसको सर्च करना चाहें तो आपको पता हो कि इसमें इलाज क्या करना है और उसमें खुराक क्या देनी है आपने। सबसे पहले तो यह है कि इस वीडियो को देखने के साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके बेल आइकन को जो है ऑन कर लें ताकि आप तक वीडियोस पहुंचती रहें। जैसे कि अब आप जानते हैं कि आजकल ये एक कानपेड़ों की वबा है, तो इस वक्त बहुत से बच्चे पूरे पाकिस्तान में इससे डिस्टर्ब हैं, जिससे उनकी रोज़ाना की जो रूटीन है स्कूल लाइफ और मुतासर हो रही है। उससे एक से दूसरे बच्चों तक ये डिज़ीज़ मुंतकिल हो रही है। कानपेड़े सबसे ज़्यादा जो है कि इसमें ये याद रखें क्योंकि वायरल डिज़ीज़ है, इसमें किसी किस्म की एंटीबायोटिक की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें जो चीज़ें कंट्रोल करने वाली हैं वो हैं बच्चे की बुखार को और दर्द को जो है कि कम किया जाए, और उससे के लिए सबसे जो कॉमन चीज़ है जो इस्तेमाल की जाती है वो है कि बुखार को कम करें हम ब्रूफन के साथ, आइबुप्रोफेन के नाम से, या पैरासीटामोल कम्बिनेशन में भी बाद मुल्कों में सिरप भी अवेलेबल हैं, लेकिन पाकिस्तान में ब्रूफन और वो पैरासीटामोल अलग-अलग अवेलेबल हैं। तो बच्चों को आप ब्रूफन और पैरासीटामोल इस्तेमाल करवा सकते हैं केंद्रा में। अब उसमें दूसरी चीज़ ये होती है कि बच्चों को खुराक कौन सी देनी चाहिए इसके दौरान। इसके साथ साथ जब आप ब्रूफन और पैरासीटामोल, तो इसके साथ कूल पैच भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि बच्चे को जहाँ पे दर्द है वहाँ पे सुकून महसूस हो उसका। ठीक है, तो इसके साथ खुराक का जो ख़ास तौर पे है कि उसमें क्योंकि तकलीफ़ होती है निगलने में, बोलने में, स्वेलो करने में, तो इसके लिए फिर होता है कि आप ऐसे बच्चों को नरम ग़िज़ा दें। उसमें नरम ग़िज़ा में सबसे कॉमन क्या है, दूध है, दही है, मिल्क शेक बना के आप दे सकते हैं, खीर इस्तेमाल कर सकते हैं, चावल इस्तेमाल कर सकते हैं, जूसेस आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या ये कि मैश करके पोटैटो बनाना वगैरह, ये सारी चीज़ें इस्तेमाल की जा सकती हैं इन बच्चों के लिए। और कुछ स्पेशल इसके अलावा कोई डाइट नहीं है। हाँ, इसके साथ साथ विटामिन सी और विटामिन B1 जो है वो भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। शहद आप यूज़ करवा सकते हैं और मुख्तलिफ जूसेस इस्तेमाल करवा सकते हैं। इसके अलावा आइसक्रीम दी जा सकती है, उससे सूदिंग इफेक्ट भी होता है और बच्चे आसानी से उसको निगल भी लेते हैं, इसके लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। उसके अलावा जो कॉम्प्लिकेशंस हैं इसमें 2-3 किस्म के बच्चों को, वो है कि गर्दन तोड़ बुखार हो सकता है, और गर्दन तोड़ बुखार के साथ पैंक्रियाटाइटिस, लबा की सोजिश, या तीसरी चीज़ होती है जिसमें बच्चों को साथ ज़्यादा ऑर्काइटिस या टेस्टीज़ या ओवरीज़ की सोजिश हो जाती है। तो उसके लिए स्पेशल फिर ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है, वरना कोई ऐसी ट्रीटमेंट नहीं है, वरना ये बच्चे 7 से 10 दिन में नॉर्मलाइज हो जाते हैं। बस बचाव की ज़रूरत होती है कि दूसरे बच्चे इससे मुतासर ना हो, बच्चे की रूटीन की लाइफ जो है बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब ना हो। शुक्रिया।